ये कहानी बहुत पुराने ज़माने की है, जब शहर बुलंदोबाला दीवारों से घिरे होते थे। बड़े बड़े दरवाजों पर पहरेदार खड़े होते थे। राजाओं के महलात में ऐशो-इशरत के चिराग जलते, सड़कों पर बैलगाड़ियां खड़खड़ाती हुई चलती, काफिले ऊंट और घोड़ों के साथ दूर दूर तक सफर करते। शहर के बीचों बीच बाजारों में रोजाना मेले जैसा शोर होता। इन्हीं दिनों एक बहुत मशहूर हीरे जवाहरात का सौदागर था। लोग उसे सेठ जी कहते। उसके पास ऐसी ऐसी हीरे जवाहरात की पोटली थी, जो भी उसे देखता उसकी आंखें चमक उठती। दूर-दराज के ताजर उसी से सौदा करने आते। सेठ जी की साख इतनी मजबूत थी कि लोग उसके नाम पर ही भरोसा कर लेते। उसने कभी तौल में धोखा न किया, न कभी कीमत में फरेब दिया। ईमानदारी उसे मर्तबा और दौलत देती चली गई। लेकिन भाई, नाम और दौलत जहाँ इज्जत लाते हैं, वहाँ लालचियों की नजरें भी अपनी तरफ खींचते हैं। इसी शहर के एक कोने में एक चोर रहता था। वो बरसों से छोटे मोटे घरों में चोरी करता, राहगीरों की जेबें काटता, मगर उसके दिल में हमेशा एक हसरत पलती थी कि काश कोई बड़ी चोरी हो जाए, वो सारी उम्र ऐश करे। जब उसे सेठ जी और उनके हीरे की पोटली का पता चला तो उसका दिल लालच से भर गया। वो सोचने लगा, अगर ये पोटली उसके हाथ लग जाए तो ना सर्द रातों में चोरी करनी पड़ेगी, ना किसी के पीछे भागना पड़ेगा, बस एक ही बार में अमीर बन जाऊंगा। सोचते सोचते उसने ठान लिया कि चाहे कुछ हो, सेठ जी का पीछा करेगा और मौका मिलते ही पोटली उड़ा लेगा। कुछ दिनों बाद सेठ जी एक लंबे सफर पर निकले। ये सफर 2 दिन और 2 रात का था। काफिला कई बैलगाड़ियों, ऊंटों और घोड़ों के साथ आगे बढ़ा। रास्ता कभी धूल भरा मैदान था, कभी घना जंगल। दिन ढलते ही काफिला सराय में पड़ाव डालता, आग जलाई जाती, खाना पकता और फिर सब नींद में डूब जाते। चोर भी छुपके से काफिले के पीछे पीछे चल पड़ा। सेठ जी दूर से ही पहचान गए कि ये आदमी कोई आम मुसाफिर नहीं, इसकी आंखों में कुछ और ही नीयत छुपी है। मगर उन्होंने खामोशी साध ली। पहली रात काफिला जंगल के किनारे ठहरा। आग जल रही थी, रात का सन्नाटा फैला था, बस झंगर की आवाजें गूंज रही थी। सब ने खाना खाया, अपने लिए बिस्तरों में लेट गए। चोर ने भी सोने का बहाना किया, मगर उसके दिल में मंसूबा था कि आधी रात को उठेगा और सेठ जी की पोटली ढूंढ निकाले। इधर सेठ जी ने एक और चाल सोची। उसने फैसला किया कि उस चोर को ना सिर्फ पकड़ा जाए, बल्कि उसे ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसकी सारी जिंदगी का रुख बदल जाए। आधी रात का वक्त था, चांदनी हल्की रोशनी बिखेर रही थी। सेठ जी आस्ता से उठे, अपने हीरे की पोटली निकाली और चुपके से सोते हुए चोर की जेब में डाल दी। फिर अपने बिस्तर पर आकर इसी तरह लेट गए जैसे गहरी नींद में हो। रात के 2 बजे चोर उठा। उसने चारों तरफ देखा, सब गहरी नींद में थे। वो दबे पांव सेठ जी के पास पहुंचा, कभी उनकी कंबल को टटोलता, कभी बिस्तर उठाता, कभी उनकी कमर बंद में हाथ डालता। उसने हर जगह ढूंढा, मगर पोटली कहीं ना मिली। उसका माथा पसीने से भीग गया। वो सुबह तक तलाश करता रहा, मगर नाकाम रहा। आखिर थक कर वो फिर सो गया। सुबह जब सूरज निकला, परिंदे चहचहाने लगे, काफिले वाले जागने लगे। तब सेठ जी चुपके से उठे, चोर की जेब से पोटली निकाल कर अपनी जगह रखी। चोर बेखबर रहा। दिन का सफर फिर शुरू हुआ। शाम को काफिला दूसरी सराय पहुंचा। यहाँ भी वही मंजर था, खाना, आग और फिर नींद। चोर ने सोचा, कल तो चौंक गया, आज हर हाल में कामयाब हो जाऊंगा। मगर सेठ जी ने फिर वही चाल दोहराई। उन्होंने पोटली निकालकर चुपके से उसकी जेब में रख दी। आधी रात को चोर फिर उठा, फिर ढूंढने लगा। उसने सेठ जी का बिस्तर, उनका थैला, यहाँ तक कि उनके जूतों तक को टटोल डाला, मगर कुछ हाथ न लगा। थक कर वो फिर आंखें मूंद कर सो गया। सुबह फिर वही हुआ। सेठ जी ने पोटली उसकी जेब से निकाल कर अपनी जगह रख ली। जब 2 दिन का सफर मुकम्मल हुआ, काफिला शहर के अजीम दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। लोग अपने अपने रास्तों पर निकलने लगे। उस वक्त चोर सेठ जी के पाँव पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबू, मैं मान गया, मैं और मेरा पूरा खानदान अब चोरी छोड़ दें, लेकिन एक मेहरबानी करें, ये बताइए कि आपने अपनी पोटली कहाँ छुपाई थी? मैंने तो रात भर ढूंढा, पर वो मिली ही नहीं। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, ऐ बेवकूफ, सारी रात दूसरों की झोली में झांकता रहा, दूसरों के बिस्तर पलटता रहा। एक बार भी अपनी जेब में हाथ डाला तो पहली ही रात तुझे करोड़ों की पोटली मिल जाती। याद रख, इंसान सारी उम्र दूसरों के पास झांकता रहता है, पर अपने अंदर नहीं झांकता। असली दौलत अपने अंदर ही छुपी हो। चोर सख्ते में आ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों से पर्दा हटा दिया। उसका दिल कांप उठा। उसने उसी लम्हे अहद किया, अब वो अपनी जिंदगी का रुख बदलेगा। काफिला शहर में दाखिल हो चुका था। मुख्तलिफ गलियों की तरफ बिखर गया। हर ताजर अपने अपने ठिकाने पर पहुंचा। कोई अपना माल गिनने लगा, कोई घर वालों से मिलने दौड़ा, कोई थका हारा बिस्तर पर जा गिरा। मगर सेठ जी उस चोर को शहर के हजूम वाले रास्ते में नहीं ले गए। वो इसे सीधा शहर के पुराने बाग की तरफ ले चले। उस बाग में सदियों पुराने पीपल और बरगद के दरख्त, हवा में चंबेली के फूलों की खुशबू फैली। बीच में एक पुराना कुआं था, जिसके इर्द गिर्द बच्चे खेलते रहते। सेठ जी एक बड़े बरगद के नीचे बैठ गए और चोर को भी वहीं बैठने का इशारा किया। सेठ जी ने उसकी तरफ देखा। उनकी निगाहें गहरी थी, जैसे किसी ने अंदर तक झांक लिया हो। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुम्हें देखकर मुझे अपना माजी याद आता है। जब मैं जवान था तब मैंने भी कई बार लालच में कदम लड़खड़ाए,
मगर मैंने सीखा कि लालच की राह आखिर में सिर्फ अंधेरे घरों तक ले जाती है। तुम 2 रातें जागे, मेरी पोटली ढूंढते रहे, मगर तुम्हारे हाथ खाली रहे। वो पोटली तो तुम्हारी जेब में ही पड़ी थी। सोचो, जिंदगी भी ऐसी ही है। लोग खुशी दूसरों में ढूंढते रहते हैं, मगर असली सुकून अपने अंदर ही छुपा होता है। चोर की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, आपने मुझे पकड़वाया नहीं, बल्कि मुझे आईना दिखाया। मैं मान गया कि मैं गलत था, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरा खानदान बरसों से चोरी डकैती में लगा हुआ है। क्या मैं वाकई बदल सकता हूं? सेठ जी मुस्कुराए और बोले, हर इंसान बदल सकता है। नदी का पानी हमेशा बहता है, वही पानी गंदगी भी बहा कर ले जाता है। अगर तू चाहे तो तेरी जिंदगी भी साफ हो सकती है, मगर उसके लिए तुझे मेहनत करनी होगी, सच्चाई अपनानी होगी, अपने अंदर की आवाज सुननी होगी। उस दिन के बाद सेठ जी ने चोर को अपने साथ रख लिया, मगर उसे नौकर नहीं समझा, बल्कि एक शागिर्द की तरह देखा। उसे शहर के बाजारों में ले गए। बाजार का मंजर निराला था। कहीं रंग बिरंगे कपड़े लटक रहे थे, कहीं लोहार की भट्टी से चिंगारियां निकल रही थी, कहीं मिट्टी के घड़े सुराहियां बिक रही थी, कहीं मीठी जलेबी की खुशबू फैल रही थी। ढोल, निगारों की आवाज, ऊंटों की घंटियों की चंगार, बच्चों की खिलखिलाहट, सब मिलकर एक मेले जैसा माहौल बना रहे थे। सेठ जी ने चोर को दिखाया, देख, ये कुम्हार दिन रात मेहनत करके घड़े बनाता है। ये बढ़ाई अपनी औजार से लकड़ी तराश कर कुर्सियां और पलंग बनाता है। ये कपड़े वाला महीनों से कपड़ा बुनकर बेचता है। ये सब पसीने की कमाई है। यही असली दौलत है। रात को ये लोग सुकून से सोते हैं, क्योंकि इनकी कमाई पाक साफ है। चोर ने पहली बार अपने सीने में हल्कापन महसूस किया। उसके दिल ने कहा, क्यों ना मैं भी यही राह चुनूं। चोरी में जो डर और बेचैनी वो यहाँ नहीं। कुछ दिन गुजरे। सेठ जी ने उसे अपने कारोबार में लगाना शुरू किया। कभी उसे हिसाब किताब दिखाते, कभी गोदाम में माल की निगहबानी सौंपते। पहले लोग हैरान थे। कोई कहता, सेठ जी ये तो चोर है, इस पर भरोसा ना करें। कोई कहता, कहीं ये मौका पाकर भाग ना जाए। मगर सेठ जी ने सबको चुप कराया। जिस दिल को मौका मिले वो सुधर भी सकता है। इंसान की असली पहचान उसका आज है, ना कि गुजरा हुआ कल। आहिस्ता आहिस्ता चोर ने अपनी आदतें बदलना शुरू की। जब भी लालच उठता वो सेठ जी के अल्फाज याद करता कि असली पोटली दिल के अंदर है। उसका मन ठहर जाता। और एक बार शहर में बड़ा मेला लगा। दूर दूर से ताजर आए। सेठ जी ने भी अपने हीरे जवाहरात सजाए। उन्होंने चोर को अपने पास खड़ा किया और कहा, देख बेटा, ये है सच्चा कारोबार। यहाँ भरोसा बिकता है। लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मेरा माल बगैर शक खरीदते हैं। चोर ने चारों तरफ देखा। कोई कपड़ा खरीद रहा है, कोई मसाले, कोई खिलौने। लोग दाम अदा करते, सामान लेते, खुशी खुशी घर लौटते। उसी रात जब मेला खत्म हुआ, सब अपने घरों को जाने लगे। चोर ने चुपके से सेठ जी से कहा, बाबू, आज पहली बार मुझे चैन मिला। मैंने देखा ईमानदारी में जो मिठास है वो चोरी में कभी ना थी। सेठ जी ने सर हिलाया और कहा, याद रखो बेटा, दौलत वही जो दिल को सुकून दे। चोरी से जेब भर सकती है, पर नींद छीन लेती है। मेहनत से जेब चाहे थोड़ी भरे, मगर नींद मीठी आती है। सुनकर चोर का दिल पुख्ता हो गया। उसे लगा जैसे उसके अंदर कोई नया दीप जल उठा। अब वो पक्का इरादा कर चुका था कि अपनी जिंदगी का हर कदम मेहनत और ईमानदारी की राह पर बढ़ाएगा। मेले की वो रात उसके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी रात थी। उसके दिल में जैसे कोई नई कोपल फूटी हो। वो बरसों से जो अंधेरा उसके अंदर जम गया था, उसमें पहली बार एक दिया जला। अगली सुबह जब सूरज की किरणें शहर की हवेलियों छतों पर पड़ी, चोर सेठ जी के पास आया, हाथ जोड़कर बोला, बाबू, अब मैं आपकी दी हुई सीख को अपनी जिंदगी का बुनियाद बनाना चाहता हूँ। मुझे काम बताइए, मैं तन मन से लग जाऊंगा। सेठ जी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, काम सीखने के लिए पहले दिल को ठहराना पड़ता है। दिल भटकेगा तो हाथों का हुनर भी भटकेगा। आज से तो मेरे हीरे जवाहरात संभालेगा। याद रख, ईमानदारी से बड़ा कोई किला नहीं। उस दिन से चोर ने पूरी लगन से सेठ जी की खिदमत शुरू की। सुबह उठकर सबसे पहले दुकान की सफाई करता, फिर बाजार से छोटा मोटा सामान लाता और ग्राहकों के आने पर उनका नरमी से इस्तकबाल करता। पहले जिन हाथों से वो चोरी करता था, अब वही हाथ ग्राहकों को पानी पिलाते और सामान पैक करके देते। दिन गुजरते गए। शहर के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी बदलती सूरत देखने लगे। जो पहले इसकी शक्ल से डरते थे, अब वही इसे इज्जत से देखते। बच्चे उसके पास खिलौने मांगने आते और वो प्यार से उनकी हथेली पर गुड़ चने रख देता। औरतें कहती, देखो कैसा नेक दिल हो गया। पहले शहर का डर था, अब ये शहर की शान है। एक दिन शहर में अफवाह फैल गई कि करीबी गांव में डाकुओं ने डेरा डाल लिया। ताजर घबराने लगी। कई लोगों ने अपना माल छुपाना शुरू कर दिया। सेठ जी ने अपने शागिर्द से कहा, बेटा, असली इम्तिहान का वक्त आ गया है। जब डर सामने हो तब दिल की नीयत खुलती है। डाकुओं का लालच देखना, मगर अपने दिल का आईना न खोना। चोर ने पुख्ता आवाज में जवाब दिया, बाबू, अब मेरे दिल में कोई डगमग नहीं। चाहे डाकू आ जाए, मैं आपकी इमानत की हिफाजत करूंगा, चाहे मेरी जान ही चली जाए। और सच में चंद दिनों बाद डाकुओं का टोला शहर पर टूट पड़ा। बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, मगर चोर जो शागिर्द बन चुका था दुकान के सामने खड़ा हो गया। उसने डाकुओं से कहा, ये माल मेरे बाबू का है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। अगर छीनना है तो पहले मुझे कुचलना होगा।
डाकू उसकी पुख्तगी देखकर हैरान हुए। जो आदमी कभी खुद चोरी करता था वो आज हिफाजत में खड़ा था। उसकी आंखों में ऐसी सच्चाई थी कि डाकू एक पल के लिए सहम गए। तभी शहर के और लोग भी उसके साथ आ खड़े हुए। सबने मिलकर डाकू को भगा दिया। उस दिन शहर में उसकी जय जयकार हुई। लोग कहते जिसे हम चोर कहते थे वही आज हमारा मुहाफिज हो गए। सेठ जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने अपने शागिर्द को गले लगाते हुए कहा, बेटा अब तूने साबित कर दिया कि असली पोटली तेरे दिल में है। अब तू गरीब नहीं बल्कि सबसे बड़ा मालिक है, अपनी रूह का मालिक। वक्त गुजरने के साथ वो चोर शहर का एक मुअज्जिज ताजर बन गया। सेठ जी ने आहिस्ता आहिस्ता अपना कारोबार उसके हवाले कर दिया, मगर वो आदमी हमेशा आजिज़ी से रहा। वो अक्सर बच्चों को बुलाता और कहानी सुनाता। मैंने 2 रातें अपनी जेब न टोली और दौलत मेरे पास ही थी। जिंदगी भी ऐसी है, सुकून बाहरी नहीं अंदर ही छुपा होता है। जो उसे पाले वही सच्चा अमीर होता है। शहर में लोग उसे सेठ बलकद्दास के नाम से जानने लगे। उसकी ईमानदारी और अजजी की मिसालें दी जाने लगी और खुद हर बार मुस्कुरा कर कहता, ये सब मेरे बाबू सेठ जी के दीन है। उन्होंने मुझे सिखाया कि अपनी ही जेब में झांकना सीखो, अपनी ही रूह में रोशनी जलाना सीखो। इसी तरह ये कहानी जो चोरी से शुरू हुई एक अजीम सबक पर ख़त्म हुई कि इंसान का असली खजाना बाहरी नहीं उसके अपने अंदर हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल फातिमा वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।